नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र और मेरे साथ है देवेश सर। आज आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है DRDO की तरफ से। तो सर, कैसा रहेगा ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है? स्टार्टिंग में ही बताए थे, जो बच्चों ने गेट का एग्जाम दिया है, गेट में जिनकी बेहतर रहेंगे, क्वालिफाई किया है, जी सर। उनके लिए ये होने वाला है। सर जरा बताइए इसके बारे में। सर देखो, आजकल सीजन थोड़ा चेंज हो चुका है, वैकेंसीज का सीजन आ चुका है, तो बैक टू बैक सर बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी है। जी बिल्कुल। एक और बहुत ही प्रीमियम जो ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, बिल्कुल। डिफेंस एंड रिसर्च जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो 181 साइंटिस्ट की पोस्ट है सर। 181 साइंटिस्ट की पोस्ट है, साइंटिस्ट ग्रेड बी की पोस्ट है ग्रेड बी ये। की पोस्ट है। और सर यहाँ पर जो अगर बात करें, जो वैकेंसीज की बात करें, तो बहुत सारी ब्रांचेज के लिए इन्होंने वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया सर है। बिल्कुल, सारी बातें So, इसमें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी है, फिर पूरा का पूरा प्रोसेस सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे समझाएंगे। तो सबसे पहले सर, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी कितनी सीट्स सर हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 49 वैकेंसीज है। Total- सर एक बात मैं आप बोलना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स बोला करते थे सर कि हमारी वैकेंसी बहुत कम आती है। सर अभी रिसेंटली बैक टू बैक बहुत सारी वैकेंसीज आई है इसी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और बिल्कुल ऐसा सर, मैं बिल्कुल। पहली बार देख रहा हूँ कि बैक टू बैक इतनी सारी वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब आपके पास 49 पोस्ट यहाँ पर बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स की है। क्या इसकी रहेगी इसेंशियल क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन है एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, तो बेसिकली आपके पास डिग्री होना डिग्री चाहिए। होना चाहिए। और सेकंड जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, दैट इज द गेट। गेट क्वालिफिकेशन, वैलिड गेट स्कोर चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसमें मैं एक बार बच्चों को बताता हूँ, अगर ये 49 सीट्स के लिए अगर आपको टारगेट करना है तो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर ईसी वाले कोड में आपका गेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। और ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, ये गेट के ऊपर ही बेस्ड है। गेट जी सर। एग्जाम अगर आपने जी दिया सर। है, अगर आपने नहीं भी दिया है तो इस वीडियो को शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो लोगों ने गेट का एग्जाम दिया हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है DRDO जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर। जी सर। तो सर बात करते हैं मैकेनिकल की कितनी सीट्स रहेगी लगभग? सर इसमें मैकेनिकल की टोटल वैकेंसीज है 44। 44 सीट्स है टोटल। और यहाँ पर भी आई थिंक सेम क्वालिफिकेशन है, बीटेक होनी चाहिए सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और एमई के कोर्स के साथ, एमई कोड के साथ आपका मैकेनिकल में गेट होना चाहिए आई जी थिंक। सर। तो आई थिंक इसी तरीके के लगभग सारे मतलब सब में प्रोसेस होने वाले हैं। सिमिलर क्राइटेरिया है। वैकेंसीज की सर इनके एक बार डिटेल बता देते हाँ हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 34 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 5, मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में टोटल 10 10। नंबर ऑफ वैकेंसीज है। फिजिक्स के लिए 10, केमिस्ट्री के लिए 5, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 13 वैकेंसीज। केमिकल की वैकेंसी सर नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है बिल्कुल। इसके अलावा एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए 7 वैकेंसीज, मैथमेटिक्स के लिए 2, सिविल इंजीनियरिंग के लिए केवल 2 वैकेंसीज। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल 181 181 पोस्ट है DRDO जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि सर इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिस अगर किसी स्टूडेंट में जज्बा है अपने देश के लिए कुछ करने सर। का, तो वो यहाँ पे जाकर अपनी नॉलेज की हेल्प से सर, अपने देश को सर्व कर बिल्कुल। सकता है। इंडिया की जो सबसे बड़ी 2 डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, इसरो और DRDO, दोनों में बिल्कुल। रिसेंटली इसरो में भी सर वैकेंसी के लिए बिल्कुल। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। हाँ। और दोनों बड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास अभी वैकेंसीज है। वैकेंसीज है। तो ये आई थिंक हमने सब वैकेंसीज को कवर कर लिया है यहाँ पर। एंड यहाँ पे हमने पे स्केल के बारे में बात नहीं करी, तो जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। लेवल 10 7 CPC में 56,000 रुपीज, मतलब 56,000 ऐसा नहीं, 56,000 रुपीज ही मिलेंगे। दिस इज द बेसिक अमाउंट। इसको आप 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके आसपास का आपका पैकेज हो जाने वाला है, लगभग हो जाएगा। अच्छा, इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं बेसिकली DRDO की वेबसाइट पे और एक RAC की वेबसाइट पे। वो आगे बताएंगे क्या प्रोसेस होगी। तो सर सीट्स के बारे में आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है, और मेन टॉपिक्स के बारे में बता देते हैं बच्चों को क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो सर यहाँ पर ये लिखा है कि जो भी बच्चा फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर में है, उनके लिए डेट डिसाइड करती है, और एज की भी वही डेट है। तो वो डेट कितनी होने वाली है, कट ऑफ डेट जहां पर उसकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए सर? ये 31 अगस्त 31 अगस्त 2023 तक आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस पर्टिकुलर डेट तक आपको ये डिग्री सबमिट करनी होगी। क्योंकि सर कई सारे बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं जिनका गेट में अच्छा स्कोर आ गया है, तो अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बस ये इस चीज का ध्यान रखना, 31 अगस्त 2023 से पहले पहले आपकी कट ऑफ हो जानी चाहिए। एंड सर मार्क्स के बारे में भी यहाँ बता रखा है, कितने मार्क्स होने चाहिए यहाँ पर? 60% क्या? 60% मार्क्स बोला है, फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए। और अगर आपके CGPA सिस्टम में, तब उन्होंने 6.75 CGPA एटलीस्ट मांगी है आउट ऑफ 10 पॉइंटर। बिल्कुल।
सर आगे चलते हैं, एज के बारे में बात कर लेते हैं, कितना कितना एज लिमिट जो होनी जनरल चाहिए कैंडिडेट्स है उनके लिए एज जो है वो 28 साल से ज्यादा नहीं होनी नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल। बाकी रिलैक्सेशन जो है SC ST के लिए वो तो 5 बच्चे इयर्स का होता है। हाँ, लगभग ठीक है ओके। सर। तो आई थिंक यहाँ पर सारी चीजें हो चुकी है। हाउ टू अप्लाई में देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन एट RAC वेबसाइट। तो DRDO की वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, इस वेबसाइट पे जाना है http://rac.gov.in। तो www.rac.gov.in लिखेंगे तो आप सीधे उस पोर्टल पे चल जाएंगे जहां पर इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा का पूरा बताया जा रहा है। तो आई थिंक मेजर चीजें तो यहाँ पर हमने देख ही ली है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज थी सर कि कब इसकी डेडलाइन होने वाली है, ये यहाँ पर क्लोजिंग डेट कितनी होगी सर? सो इसकी जो ऑनलाइन सबमिशन की जो लास्ट डेट होगी वो होगी जो डेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ऑनलाइन लिंक है वहां से 21 डेज, मतलब जो लिंक एक्टिव रहेगा वो केवल 21 डेज के लिए एक्टिव रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगेन वो लिंक आपको कहाँ मिलेगा? RAC.gov.in के ऊपर ही वो लिंक मिलेगा। आई थिंक अभी वो अवेलेबल हो चुका है, तो आप इस वीडियो को देखने के जस्ट बाद जाकर जरूर देखेंगे कि इस वेबसाइट पे आपका लिंक एक्टिवेट है कि नहीं, और उस फॉर्म को जरूर भर देंगे आप सभी लोग। तो आई थिंक सर हमने मेजर चीजें तो कवर कर ही ली है। यहाँ पर स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टेड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एक बार बताए थे, वही है कि आपके पास गेट का स्कोर बेहतर होना चाहिए, और गेट का स्कोर कितना होगा और इंटरव्यू का कितना वेटेज होगा ये बताइए जरा सर। सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने बोला कि आपका जो गेट में वेटेज है ना, गेट के जो मार्क्स है उसका 80% वेटेज वो कंसिडर करेंगे, और रिमेनिंग 20% वेटेज जो होगा वो आपका पर्सनल इंटरव्यू का होगा। 80% आपका गेट वाला वेटेज होगा, गेट में जो आपके मार्क्स आते हैं, एंड रिमेनिंग 20% जो होगा वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। सर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मुझे लगता है कि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल करता है इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो बहुत अच्छे लेवल का टेक्निकल डिमांड करते हैं वो लोग। बिल्कुल, क्योंकि साइंटिस्ट की पोस्ट भी है, इसलिए जरूरी भी है इस तरीके की चीजें पूछना। तो आई थिंक सर हमने सभी चीजें डिस्कस कर ली है लगभग। जी सर। तो नीचे यहाँ पर अगर आप इसी पीडीएफ को देखेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी। मान लीजिए अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सीट के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सीट के लिए बेसिकली ये सारी ब्रांचेज वाले स्टूडेंट्स अलाउ है। बिल्कुल। तो वो एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अगेन इसी तरीके से मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, ये सारा इन्होंने, कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि सर अलग अलग ब्रांचेज होती है और अलग अलग यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी में उसको अलग अलग नाम से बताया जाता है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर इसको फाइनाइट बता दिया है। तो आई थिंक सर ये पूरा का पूरा हो चुका है हमारे एंड से, इसको एंड करते हैं। तो लास्ट नोट अगर बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे तो सर? तो सर मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसे ही आप यूजफुल इंफॉर्मेशन टाइमली देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको टाइमली ऐसे नोटिफिकेशंस की या जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। जी बिल्कुल सर। तो ये आई थिंक एंड था हमारा, एंड यहाँ पर इस वीडियो को जो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिनको सर इसकी जरूरत है बेसिकली, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंच जाए तो ही इम्पोर्टेंट, यही हम चाहते हैं बेसिकली, यही इस पूरे वीडियो को बनाने का मकसद है कि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच जाए जो नीडी लोग हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।